नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही सियासी पार्टियां मुस्लिम वोटरों को लुभाने में जुट गई हैं। ये टीएमसी का कोर वोट बैंक माना जाता है। लेफ्ट और कांग्रेस भी इन पर नज़र रखती है। अब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी इस समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने में जुट गई है। ओवैसी की चुनावी एंट्री से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खतरा महसूस होने लगा है। उन्हें डर है कि ओवैसी उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी की राह मुश्किल हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 28% है। देश में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 14% है, यानी पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में दुगना हो जाता है। इससे समझा जा सकता है कि यहाँ के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ की 294 में से 125 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम वोटर निर्णायक होते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 125 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 90 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और 63 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से भी ज़्यादा है। बिना मुस्लिम वोटर्स के समर्थन के इन सीटों पर जीत पाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय का समर्थन टीएमसी के साथ है। ममता बनर्जी की 2016 में सत्ता में वापसी इस वोट बैंक के कारण संभव हुई थी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को नज़रअंदाज कर के किसी भी पार्टी के लिए चुनावी जंग जीतना आसान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2 चुनावों से ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद बनी हुई हैं। भले ही टीएमसी 2019 लोकसभा चुनावों में 2014 लोकसभा चुनावों के मुकाबले 12 सीटें कम जीती हो, पर फिर भी टीएमसी का वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले 4% बढ़ा था और यह संभव हुआ सिर्फ मुस्लिम वोटर्स की वजह से। 2014 के चुनावों में जहां बंगाल के 40% मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी को वोट किया था, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 70% तक पहुंच गया। पर 2021 के बंगाल चुनावों में ममता की राह आसान नहीं होने वाली है। अभी तक मुस्लिम वोटर्स ममता की टीएमसी, लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस को ही वोट करते थे, पर अब बंगाल चुनावों में ओवैसी ने भी एंट्री ले ली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओवैसी की पार्टी बंगाल की 294 सीटों में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और यह सभी सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं। अगर ओवैसी की पार्टी इन सीटों पर 5 से 10% मुस्लिम वोट अपने पाले में करने में सफल रही तो इसका सीधा मतलब होगा ममता को बंगाल की सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। जहां पिछली बार टीएमसी 55 मुस्लिम बहुल सीटें अपने कब्जे में करने में कामयाब रही थी, तो वहीं इस बार मुस्लिम वोटों में विभाजन की वजह से उन 30-40 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। इस वजह से टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो 2021 का बंगाल चुनाव टीएमसी के लिहाज से पूरा का पूरा मुस्लिम वोटर्स पर टिका हुआ है। अगर इस बार भी वह पहले की तरह ममता को ही वोट देते हैं तो बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर होने वाली है। पर अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव होता है तो ममता का लगातार तीसरी बार बंगाल में सीएम बनने का सपना टूट जाएगा और यह देखने वाली बात होगी कि क्या ममता मुस्लिम वोटों को दूसरी पार्टियों के पाले में जाने से रोकने में सफल हो पाएंगी या इन वोटों में लग जाएगी सेंध। खैर, आप इसी तरह के विषयों पर वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।